नमस्कार, मैं हूं आपका किस्सा गो ओम प्रकाश। आप सभी का कथा कहानी के इस अद्वितीय चैनल किस्सा गो पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए विश्व कथा साहित्य से चुने हुए कुछ अनमोल रत्न प्रस्तुत किया करेंगे। तो आइए हम आपको कथालोक के अनूठे संसार की सैर करावें। ये कथा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की अमर रचना प्रेम का मूल्य से ली गई है। इसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ और असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के बीच का अद्भुत संवाद है। ये केवल प्रेम और विरह की कथा नहीं, बल्कि अमरत्व के रहस्य, कर्तव्य और हृदय की गहराइयों में छिपी भावनाओं का अनोखा संगम है। देवताओं का गुरु बृहस्पति था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शुक्राचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा हासिल करके स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। देवयानी, मैं विदा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब मेहरबानी करके मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें मालूम हो चुका है जिसकी देवताओं को सबसे ज्यादा इच्छा रही है। किंतु जरा विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। जरा अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मंद पड़ चुका है। मुझे अब वो रहस्य मालूम हो गया है जो जीवन का अमरत्व है। तब तो पूरे संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था, जबकि ये सच है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे दिमाग में थी तुमको भेंट कर दी गई है। इसका जरा भी ख्याल मत करो और हर्ष सहित मुझे जाने की इजाजत दो। सुखी रहो मेरे अच्छे सखा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं। इस मृत्यु लोक में जहाँ तृषा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हंसना और मुस्कुराना कोई ठिठोली नहीं है। यही संसार है जहाँ अधूरी इच्छाएं चारों तरफ घिरी हुई हैं, जहाँ खोई हुई प्रसन्नता की याद में बार बार कलेजे में हूक उठती है, जहाँ ठंडी सांसों से पाला पड़ा है। तुम ही कहो, इस दुनिया में कोई क्या हंसेगा? देवयानी, बता, जल्दी बता, मुझसे क्या गलती हुई है? तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। ये वही वन है जिसने इतने सालों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा और तुम्हें लोरियां दे देकर थपकाता रहा। तुम्हें एहसास नहीं होता कि आज हवा किस प्रकार विलाप कर रही है? देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे, बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होंठों पर हंसी खिल रही है, खुशी के साथ तुम विदा हो रहे हो। मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहाँ ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूँ। इसके प्रति मेरा प्यार कभी कम न होगा। वह देखो, सामने बरगद का पेड़ है, जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम की छाया की थी। ऐ वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब और विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्ति हेतु आएं और शहद की मक्खियों की भनभनाहट तथा पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, तो मुझे याद रखना। और जरा वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके साफ और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। ओह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता। उसकी याद सदा बनी रहेगी। वनमती मेरी गरीबी की साथी है। वो एक तल्लीन युवती की भांति होठों पर मुस्कान लिए अपने सीधे सीधे गीत गुनगुनाते हुए निस्वार्थ सेवा करती है। किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा और भी कोई साथी था, जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित न हो। ये दूसरी बात है कि ये प्रयत्न बेकार हुआ। उसकी याद तो जीवन का एक अंग बन चुकी है। मुझे वे दिन याद हैं जब तुम पहली बार यहाँ आए थे।
उस समय तुम्हारी आयु किशोरावस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारी आंखें मुस्कुरा रही थी। तुम उस समय उधर वाटिका की बाड़ के समीप खड़े थे। हाँ हाँ, उस समय तुम फूल चुन रही थीं। तुम्हारे शरीर पर सफेद वस्त्र थे। ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपनी रोशनी में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था कि यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। याद क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा में प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूँ। फिर तुमने बताया था कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मृतक जीवित हो सकते हैं। मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार न करें। किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो इस विनती को अस्वीकार ना कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक प्यार है कि वो उसकी बात टाल नहीं सकते। और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम ही ने अपने पिता को मजबूर किया था कि मुझे दोबारा जीवित करे। मैं इस भलाई को बिल्कुल भुला नहीं सकता। भलाई? यदि तुम उसको भुला दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही नजर रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। रोजाना पाठ के पश्चात शाम के अंधेरे और शून्यता में यदि साधारण हर्ष और प्रसन्नता की लहरें तुम्हारे सिर पर बीती हों तो उनको स्मरण रखो। उपकार को स्मरण रखने से क्या लाभ? यदि कभी तुम्हारे पास से कोई गुजरा हो जिसके गीत का एक चुपता हुआ टुकड़ा तुम्हारे पाठ में उलझ गया हो, या जिसके हवा में लहराते हुए आंचल ने तुम्हारे ध्यान को पाठ से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, अपने छुट्टी के समय में कभी उसको अवश्य स्मरण कर लेना। परंतु केवल यही और कुछ नहीं। सौंदर्य और प्रेम का याद ना आना ही उचित है। बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सच को प्रकट कर रही हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। आराम करो। ख्याति ही खुशी का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। क्या कहा? नहीं? मुझसे क्यों मिथ्या बोलते हो? प्रेम की नजर छिपी नहीं रहती। रोजाना तुम्हारे सिर की तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। अचानक मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस हालत का एहसास नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूँ, इसलिए अब तुम हमेशा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता। किंतु देवयानी, तुम ही कहो, क्या इतने साल अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए मेहनत की थी? क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो और ये प्रतिज्ञा करो, शक्ति, शिक्षा और ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब की कोई कीमत नहीं। तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमरत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में मौजूद होऊंगा। परंतु क्या तुम कह सकते हो कि आंखों ने पुस्तकों के अलावा और किसी वस्तु पर नजर नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के फूलों पर जल छिड़क सको? शाम के समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता तो मानो प्रेम अपनी दुखित खामोशी पर छा जाता। तुम घास पर मेरी बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या ये सब काम उन पत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षमा करने योग्य हैं? क्या इन बनावटी युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना ना बनाना चाहा था और अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है? घमंडी औरत, वास्तविकता को प्रतीत करने से क्या लाभ? ये मेरा संदेह था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया। किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है।
अब चाहे तेरे हृदय से आग की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में ये रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी नहीं था। माफ कर देवयानी, माफ कर। मैं सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सच जान के तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी मुसीबतों को दुगना कर लिया है। माफी? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की तरह कठोर कर दिया है। वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध से भभक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कंटीला बिछौना और छिपी हुई लज्जा, जो हमेशा तेरे प्रेम का मजाक उड़ाएगी। तुम एक पथिक के रूप में यहाँ आए, धूप से बचने के लिए। मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया और अपना समय बिताया। तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से शाप देती हूं कि जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है, वह सब तुम भूल जाओगे। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से ये शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, और ये केवल इसलिए क्योंकि तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया और प्रेम का मूल्य नहीं समझा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी अन्य कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।